घुटने बेजान, हर चीज़ ख़त्म हुई पड़ी है। अब किस चीज़ पर इतरा रहे हैं? चलो बता दो कौन सी चीज़। एक सुराख अल्लाह ढीला कर दे, ऐसी बदबू आवे, खुदा की कसम लोग जनाजे वाली चरपाई को हाथ नहीं लगाते। हाँ बंदे, तुझे अभी तक समझ नहीं आई? बचपन, जवानी, शबाब, लड़कपन, बुढ़ापा आ गया, अभी तक समझ नहीं आई तेरे दुनिया में जाने का मकसद क्या था? अभी तक दुनिया को कहेगा फारिग फिर रहे, फारिग फिर रहे। याद रखो, जब ईमान का नूर, ईमान के नूर, दिया जब घर में जलाते हो, दिया घर में जलाते हो तो उसे जब हवाओं में रखो तो दिया जलेगा तो क्यों बुझेगा? जब ईमान के नूर को बेहयाई की औताकों में रखोगे और बेहयाई की अलमारियों में रखोगे तो ये तो भाई बुझेगा बुझेगा। इसकी हिफाजत के लिए जैसे घर के अंदर पिछले वक्तों में बल्ब नहीं थे तो वो दीवारों के अंदर क्या रखते हैं, दिया रखते थे, तो क्या कहते थे भाई? लालटेन अंदर जहाँ रखे थे, जहाँ से हवा से रोशनदान, आला आला आले में रखते थे ना। तुम्हारा ईमान का नूर कौन से आले में? दिल के आले में। अब बताओ ये दिल का आला सामने है कि छुपा हुआ है? छुपा हुआ। क्यों अल्लाह ने छुपाया? लड़की लड़के का रिश्ता देखने जाओ, चेहरा देखो, दिल देखे कोई किसी का? चेहरे पे फैसले कर, छुपाना तो इसको चाहिए था। फरमाया बंदे, ईमान के नूर की हिफाजत के लिए मैंने दिल का आला बनाया हुआ है। कोशिश करना इस दिल के आले पर, इस दिल के आले के चिराग पर मेरे गैर की हवा का अक्स ना पड़ने देना, तेरे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। दिल तुम्हारा इतना ही फालतू है, जिसे चाहते दे देते हो, पता नहीं क्या बात है। 4 महीने किसी को दिया, 5 महीने किसी को दिया, 6 महीने किसी को दिया, और जिसको देना चाहिए था उसे फेफड़े तक न दिए सालों ने। दिल तो बीवी को देना चाहिए था। खाई के ऊपर क्या लेवेगी? अंगूठी लेवेगी, कहनी मैं तो आपको लूंगी, कहो तो मैं किसी और को पहले 4 साल दे के आ गया था। यही हाल हो रहा है। बिस्तर पे लेट जाए, उठा नहीं जाता, उठे तो खड़ा नहीं हो जाता, खड़े हो तो चला नहीं जाता। ऐसी कौन सी बीमारियां थी? इंशाअल्लाह तुम्हारे जैसों को फ़कीर 2 बैठे हैं, 20-25 को तो संभाल लेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस उम्र के अंदर क्यों? हमें खुराक से ज़्यादा दुआएं लगी हुई, और दुआओं की पावर बहुत ऊंची होती है। कभी कभी दुआ लग जाए तो बंदे को ज़मीन से उठाकर आसमानों से ऊंचा पहुंचा देती है मेरा। हाँ, दुआएं लो माँ बाप की, लिखते नहीं, बहन भाइयों की दुआएं लो। कभी किससे मिलते हो कहते हो मुझे दुआ करना जी, मेरे भी दुआ करना जी, मेरे लिए दुआ करना जी। कभी किसी को कहते ही नहीं। क्यों? उसकी अहमियत, उसके किरदार, उसकी शख्सियत, उसके बुढ़ापे की अहमियत है ही नहीं, तो उसे दुआ क्या कहते कोई नहीं। ये धियाँ, ये बहना, अगर किसी अब्बा दादा भाई जी मेरे वास्ते दुआ करियो, भाई जी मेरे वास्ते दुआ करियो, भाई क्या दुआ कर? अल्लाह की खैर है, बस सब कुछ है, बस आप दुआ करियो। दुआ करवाने वाली को यही पता नहीं था कि मैंने दुआ किस मकसद के लिए करवानी है। और हम तो तुम्हें छेड़ते कोई नहीं, भाई तुम्हारे वास्ते क्या दुआ करें, पर एक हर कोई कहेगा शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी। और जिनकी हो गई तो उन्होंने कौन से रसगुल्ले खा लिए, वो भी तो देव भुट्टे पड़े सो रही रस्ते के अंदर, लाल जोड़े पहन के और पटाखे चला चला के गए थे। पटाखे चला के लेने गए, घर के अंदर आई है नहीं, वो पटाखे घर के अंदर नजर नहीं आ रहा। वो घर के अंदर ऐसा पटाखा फूटा, अपने पराए करके चलेगी, गोरे काले करके चली गई, नसीबे बेनसीबे करके चलेगी। अब रो रहे हैं। जिनसे मुलाकातें रातों को बिस्तर पे होनी चाहिए थी, उनसे मुलाकातें अब अदालतों के अंदर हो रही हैं। डूब मरने का मकाम है, बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है। लोग तो अपने घरों की इज्जत को पगड़ियां पैरों में रख रख के बचाते थे। बेटी देने वाला ससुराल के आगे इतना झुका होता था कि वो पैसे की चमक नहीं, अपनी पगड़ी की सफ़ेदी को आगे करता था। ए भाई कोई बात नहीं, मेरी धी है, अगर भाई उसने गलती करी मुझे मार ले, मुझे छेड़ ले, देखिए दुनिया क्या कहेगी, धी तलाक लेके आ गई, मैं तो मुँह दिखाने के काबिल। अब तो कहता ले की होया, बाप कहता ले की होया, तलाक होगी तो होगी, इंसानों ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ जानवर होंगे, दिलवा ले 3-4 को और। दिलवा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। थक गए ज़रा और ज़ोर से
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जवान बेटी के घर में दाखिल हुए। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर आने की इजाज़त हो। आवाज़ आई, अकेले हो अंदर आ जाओ, अगर आपके अलावा कोई और साथ है तो अंदर ना आना। उसकी वजह यह कि तेरी आज बच्ची के पास इतना भी कपड़ा कोई नहीं कि पूरा बदन लपेट सके। ये जिम्मेदारी किसकी थी? हज़रत अली की नहीं थी कपड़े बना के देने की। अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं बुलाया। अबू बकर उमर तुम तो शादी के सिफारशी बने थे, निकाह के गवाह बने थे, तुमने ऐसे के साथ मेरी दी ब्याह दी जो बेटी को रोटी तो दूर की बात सर छुपाने के लिए कपड़ा भी नहीं दे सकता। उसी हालत में फरमाया बेटी ना शुक्री ना करियो, अल्लाह का शुक्र अदा करियो। वतीलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन ये गिनती के हैं, अल्लाह जल्ला शानु लोगों के दरमियान बदलता रहता है। अगर वो दिन भी रहे तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी बाकी कोई नहीं रहेंगे। जिसके चूल्हे में आग कोई नहीं मेरे अजीज़ों, जिसके हंडिया के अंदर सालन कोई नहीं, और मेरे अजीज़ों जिसके चंगेर में रोटियां कोई नहीं, चरपाई के ऊपर बिछाने के लिए गद्दा तकिया बिस्तर कोई नहीं। क्या पता था उस खातून जन्नत को कि उसका बेटा गोद में खेलने वाला जन्नती जवानों का सरदार बन जाएगा। कुछ दो तो फल तभी तो मिलेगा। खुद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत है। जवान आया आपकी खिदमत में और आपने आके तन से कपड़ा उठा दिया कि या रसूलल्लाह भूख की वजह से हमारी ये हालत है कि अब हम भूख की वजह से अपने पेट को वजनी करने के लिए पेट पे पत्थर बांध रहे हैं। आपने यूं नहीं फरमाया जा आयशा के घर से कुछ ले आ, जा अली को भेज दे, फातिमा 2 रोटियां पका के दे दे। फरमाया मेरे यार तूने तो एक पत्थर दिखा दिया, मैं किसे दिखाऊं? या रसूलल्लाह क्या दिखाओगे? आपने अपने तन से कुर्ता मुबारक हटा दिया। फरमाया ओ मेरे जवान ना तेरे पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। यानी भूख की वजह से जब पेट में दर्द हो तो पत्थर बांधकर अपने पेट को जरा वजनी कर देना। मेरे तो 2 पत्थर। आज मेरे अजीजों 4 किस्म के सालन हैं। ये पकाए, ये क्यों नहीं पकाया, ये पकाए क्यों नहीं पकाया, मिर्ची इतनी कर दी, मैं यूँ था मैं यूँ था। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सालन का डोंगा पेश किया गया। जानो उमर रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ससुर है, आपकी धी रानी जनाब सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद करीम की घरवाली, क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों की माँ है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरखान पे आप बैठे हुए हैं। मेरे अजीज़ों दस्तरखान पे सालन का प्याला आया। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं नहीं का रोटी चूर के खाऊंगा, यूं नहीं का रोटी सालन से लगा के भी खाऊंगा और सालन पीऊंगा भी नहीं, बल्कि यूं करके अपने उस कोल्ले को, उस डोंगे को परे से सरक दिया। उठ के आ गए, कहने लगे ओ लोगो ये आज दस्तरखान नबी अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के मिजाज के खिलाफ है। तुम खाओ या ना, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन भूख की वजह से उमर दस्तरखान पर रोटी को हाथ नहीं लगाएगा। घर वाले परेशान। आज अक्सर घर के अंदर तू तड़ाक भांडे खटकने की फटकने की आवाज आती है। किस लिए आती है? घर के अंदर से आवाज आती है ठाड़ ठाड़ हो रही, क्या हो रही यार, इतना 20 साल हो गए सालन बनाना नहीं आता, सुक्का सा सालन बना के रख दिया, जिस सालन पे तरी नहीं भला वो सालन कैसा। बहू रानी जरा ऊपर 2-4 घी के छींटे मार लिया कर, मुझे ऐसा सालन ना दिया कर, ये क्या भूसा भूसा करीबों वाला सालन दे दिया, जरा तरी वाला मुझे सालन दिया कर। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कि सालन का डोंगा रखा गया, नीचे सब्जी थी, गोश्त जो भी था, ऊपर घी की यूं करके तरी ऊपर चमक रही थी। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु डोंगा परे कर दिया। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, इन आंखों ने आज तक आमना के लाल के दस्तरखान पे कभी कोई 2 सालन को नहीं देखा है। किसी ने कह दिया होगा जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, है उमर लगता है भूख की वजह से दिमाग पर असर पड़ रहा है, उमर डोंगा एक है सालन भी एक होगा। फरमाया डोंगा तो एक है, इसके अंदर 2 सालन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे कभी जैतून का तेल हुआ करता, कभी आपके दस्तरखान पे सालन हुआ करता। मैंने आज तक आमना के लाल के दस्तरखान पर कभी सालन के ऊपर तरी ना देखी। ये तरी अलहदा सालन है, सालन अलहदा सालन है, तुम तरी डाल के मुझे खिलाओ। ओ लोगो मदीने के यतीम तो खाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर इस सालन को हाथ नहीं लगाएगा। ये किरदार था दस्तरखान का।
यानी जिस सालन के ऊपर तरी आई जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सालन को खाना गवारा ना किया कि ये सालन आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल मिजाज के खिलाफ है। ऐसा किरदार मेरा अजीज़ों लेके आओ। आज तुम्हें तो सालन भी चाहिए, आज उसके में सलाद भी चाहिए, तुम्हें रायता भी चाहिए, गुड़ की डली भी चाहिए, फटाफट चाय का कप भी चाहिए, बात पानी की बोतल चाहिए। बस मेरे अजीज़ों तुम्हारे दस्तरखान पे सब कुछ नजर आता है, तुम्हारी जुबानों पे अल्लाह का शुक्र नजर नहीं आता है। याद रखना, जब तक अपने होंठों की चमक को अल्लाह के शुक्र से नहीं सजाओगे, ना जिंदगी के अंदर बरकत आएगी, ना दस्तरखान के अंदर बरकत आएगी। एक घर का कमाने वाला हुआ करता था, 25 घर के खाने वाले हुआ करते थे। ना उसकी कमाई में कमी आती, मौत मैयतें भी भुगताता था, शादी ब्याह के अंदर भी जाया करते थे, पूरा पूरा खानदान शादी में आया करता था। घर का एक फर्ज 7 बेटियों को ब्याह दिया करता था। आज 7 आदमी मिलकर भी मेरे अजीजों एक धीरानी की रुखसत की नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, माल भी वही, गंदम का रंग भी वही है, चावलों का रंग भी वही, पैसे का तो रुपए का साइज भी वही है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कमाने वालों की नीयतों के अंदर फतूर आ गया है। आज इतनी जिंदगी का तकरीर का तजर्बा हो गया। ओ लोगों, मेरी बात समझ में आवे तो समझ लेना। आज मैं तुम्हें जिंदगी की हलाल कमाई का और हराम कमाई का निचोड़ बता के जाता हूं। बदमाश बंदा घर के अंदर आके बैठ जाता है, फिर वो टांगे भी उठा लेता है, मुच्छों को मरोड़ी भी देता है। मेरे अजीजों, जो बदकिरदार होता है उसकी बदकिरदारी की वजह से गाना भी घर में आएगा, नाच गाना भी आएगा, जुबान पे गाली भी आएगी, बदकिरदारी भी आएगी, ओछापन भी उसके किरदार में आएगा। याद रखना, जिस दिन हराम का लुकमा, हराम माल ने तुम्हारी घर की दलीज को देख लिया, जिस दिन उसने घर के वेड़े में आके, आंगन में आकर मंजा बिछा के ऊपर चौकड़ी मारकर ये हराम माल आके बैठ गया, अगले दिन मेरे अजीजों ये सारे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो सेबों को दावत देगा। पता है हराम माल का दोस्त कौन है? बेहयाई इसका दोस्त है, अल्लाह अकबर, बदकिरदारी इसका दोस्त है, आंखों से ईमान का, सीने से नूर निकल जाना, बेनूर हो जाना इसका दोस्त है। बदकारी, माँ बाप की नाफरमानी, औलाद की नाताबेदारी, बीवी के मुंह बीवी का झगड़ना, और लोग झगड़ना, बीमारियों का आना, परेशानियों का आना, कर्जों का आना, नहूसतों का आना, ये सारे हराम माल के दोस्त हैं। कोशिश करना इसे 3 तलाक के दे दे, वरना सारा बिगाड़ ये तेरे घर के अंदर ले आएगा। अल्लाह अकबर, जिस दिन ये तेरे घर के अंदर हराम माल आके बैठ गया, कहेगा बेहयाइयों आ जाओ, मैंने दरवाजा खोल दिया, मैंने दरवाजा खोल दिया, बेहयाइयों, बेशर्मियों, नाकामियों आ जाओ। अल्लाह अकबर, आज तुम्हें इस घर के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, इसके अपोजिट जब हलाल माल घर के अंदर आना शुरू हो जाएगा, फिर ये अपने दोस्तों को बुलाएगा, हलाल माल आएगा, नमाज के सजदे खुद ब खुद आ जाएंगे, हलाल माल आएगा, चेहरे की नौन खुद ब खुद आ जाएगी, हलाल माल आएगा, औलाद की फरमा बरदारी खुद ब खुद आ जाएगी, हलाल माल आएगा, रहमतों को खींच के लाएगा, बरकतों को खींच के लाएगा, हलाल माल आएगा, अल्लाह की मोहब्बतों को खींच के लाएगा। रब अकबर की कसम है, जिस दिन हलाल माल घर में आ गया, उस दिन खुदा की रजा भी लाएगा, मुस्तफ़ा की ताबेदारी भी घर के अंदर लेके आएगा। ये आज से 30 साल पहले घर में था। ये उस वक्त घर के अंदर था जब घर का बड़ा दरवाजे पर आके खगूरे मार के अंदर आता था और कहता था, दियो तुम्हारे बाप की आंख में गैरत है, खबरदार दुपट्टा ना उतारना, वरना नंगे सर देख कर तुम्हारे बाप की गैरत का जनाजा ना निकल जाए। आज मेरे अजीजों, कोई पर्देदार औरत, शरी पर्दा करने वाली अगर औरत घर के अंदर आ जाए, बहू बन के आ जाए, सबसे पहले दुश्मन मेरे अजीजों सुसर हो जाता है। ना भाई, मारे माँ तो कोई नहीं करते इस तरह पर्दे भाई। कश्ती का मल्ला, कश्ती का निगहबानी जब मेरे अजीजों कश्ती को डुबोने की कोशिश करेगा, तो पता हो कश्ती पानी की लहरों का कैसे मुकाबला करेगी। कितने गैरत वाले वो लोग थे। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम आदमी था, दारुल उलूम देवबंद का उस्ताद था। मेरे अजीज़ों, ख़ानदान के अंदर शादी आ गई। हज़रत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने
अपनी बैलगाड़ी के आसे पासे चादर लटका ली, लकड़ियां खड़ी करके सोटियां चारों कोने में खड़ा करके पर्दा बांध लिया और अपनी घरवाली को, अपनी बच्चियों को, अपनी गैरतों को बिठाया और बिठाने के बाद फरमाने लगे, ओ दियो, अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी में मैंने गैरत कमाई, मैंने गैरत नहीं उजाड़ी, माल मैंने कोई नहीं कमाया, चाहता तो तुम्हारा अब्बा पता नहीं क्या से क्या कर सकता था, मैंने अपनी जिंदगी की मेहनतों को सौदा किया, बदले में अल्लाह से गैरत किरदार मांग ली। रस्ते में बैलगाड़ी चल रही थी, हजरत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बैलगाड़ी चला रहे थे। चोरों को पता लगा, चोरों के टोले ने आकर चारों तरफ से उस बैलगाड़ी को रोक लिया। हज़रत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाम में बैल की गर्दन पे डाली, फरमाया मियाँ खबरदार, इस गाड़ी को हाथ लगाने की कोशिश ना करना, लूट मार तो दूर की बात है, खबरदार तेरी निगाह मेरी बेटियों के चेहरे पे पड़ेगी, पर्दे पे पड़ेगी, मुफ्ती लुत्फुल्लाह की सारी जिंदगी कमाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनने कहा बाबा फिर क्या करेगा? अंगूठी मांगो मैं तुम्हें कोका भी दे दूंगा, कोका मांगो मैं हाथ की चूड़ी भी दे दूंगा, चूड़ी मांगो मैं तुम्हें गले का हार दे दूंगा, लेकिन खबरदार तुम्हारी बेगैरती आंख का परछावा गैरत वाली बच्चियों के बुरके भी पड़ने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। और चोरों से फरमाने, खबरदार जरा गाड़ी से, बैलगाड़ी से परे होकर खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर, जरा परे होकर खड़े हो जाओ, बगैर मुजामत के मैं तुम्हें दूंगा। हज़रत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दे में अंदर झांका, बेटी बाप की इज्जत का सवाल है, तुम्हारे पर्दे का सवाल है, अब तुम बताओ तुम्हें सोना चांदी पैसा लत्ता अजीज है कि बाप की गैरत पर्दा अजीज है? बेटियों ने अंदर से चीख मारी, बम्बे रोने लग गई, किसी ने मुंदरी, किसी ने अंगूठी, किसी ने कोका, किसी ने बाली, किसी ने गले से हार उतार दिया। कब्बा ये तो दुनिया की चीज है, देखना गवारत नहीं करती, इसी गैरत की गैरत ये अल्लाह को पसंद आ गई। ये पर्दा क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर के कदमों में खड़ा कराएगा। जब यूं सोने की पोटली ली और पैसे लिए, ओ चोरो जाओ, तुम्हारा अल्लाह भला करे, तुम्हारी मेहरबानी, तुमने लुत्फुल्लाह सहारनपुरी के पर्दे पर हरफ नहीं आने दिया, चले गए। अल्लाह अकबर। जब बैलगाड़ी ली, मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी अपने रास्ते पर चलने लगे तो अंदर से रोने की आवाज आई, अब बार क्या बेटे, सबर कर बेटी, अल्लाह और देगा, शुक्र कर, गैरत बच गई, सोना चांदी चला गया। अब अंदर से, अब्बू जी सोने चांदी की वजह से नहीं रो रही, अब्बा तेरी वादा खिलाफी हो गई। हज़रत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सवारी रोकी, धी रानी क्या वादा खिलाफी हुई? अब्बा हम सुन रही थी, आप बाहर ऐलान फरमा रहे थे, वादा कर रहा, चिट्ठी दाढ़ी पर भरोसा करो, वादा कर रहा हूँ कोई चीज़ नहीं रखूँगा, सारी चीज़ें दे दूंगा। अब्बा जी हबड़ दबड़ में, परेशानी में, कानों की बालियाँ उतर गई, हाथ की अंगूठी उतारना भूल गई। अब्बा हमें अल्लाह के हवाले कर जा चोरों के पीछे दौड़, ये अंगूठी दे के आ, कल क़यामत के दिन चोर अल्लाह के दरबार में हमारे अब्बा को ना कह दे कि इसने हमारे से वादा खिलाफी की थी तो मुंदरी। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो अंगूठी लेके चोरों के पीछे दौड़े। ओ भाइयों बात सुनो, चोर डर की वजह से आगे आगे दौड़े, पीछे पुलिस को तो वाल नहीं आ गए। फरमाया अल्लाह की कसम, ना पर्चा ना खर्चा कुछ नहीं कहता, तुम्हारी अमानत मेरे पास रह गई। चोरों के सरदार ने देखा बाबा हामता कामता आ रहा है, क्या वजह? ये मुंदरी बेटी की अंगूठी लेके आए। भाई वादा किया था ना हर चीज दूंगा, हबड़ दबड़ में तुम्हारे डर से, तुम्हारे छुरे खंजरों के डर से मेरी बेटी के हाथ में अंगूठी रहेगी, तुम्हारी अमानत वापस करने आया। चोर वहीं ढेर होकर धाड़े मार मार के रोने लगा। उन्होंने कहा भाइया अंगूठी भी ले जा, जो माल है ये सारा ले जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें अंगूठी नहीं चाहिए, मैं तौबा करा, जिसके गुलामों का किरदार इतना आला है, उनका सोना मोहम्मद कितना आला होगा। बदनसीबी नहीं कि माओ ने बच्चों को झूठ सिखाए, बदनसीबी नहीं कि माओ ने बच्चों को तैयार किया बाप के आगे ये कहना है। इस माँ को तरस ना आया, सारा दिन कोल्लू की बैल की तरह जुता रहा, न इसने गर्मी देखी न सर्दी देखी, रेडी लगा लगा कर 8-8 10-10 घंटे खड़ा रहा। अल्लाह अकबर। तुम्हारे टीवी चल रहे थे, इसके नहीं भड़े बिक रहे थे। ओ लोगो 12-12 घंटे चौथी मंजिल पर वो गिरा, कमर में चोट लगी, इस जालिम ने कभी दवाई भी नहीं ली। इसकी मजलूमियत की इंतहा क्या जानो, जिस दिन इसका जनाजा उठेगा दीवारें पकड़ पकड़ के टकरे सर में मारोगे। वो लोगों यादें आएंगी लेकिन बाप का चेहरा तुम्हें नजर नहीं आएगा। खबरदार इन पर उंगली ना उठाया करो, इनके सामने बकवास मत किया करो, खबरदार इनके आगे ऊंचा ना बोला करो।
ऊंचा बोलना तो क्या, घूर के देखना भी अल्लाह पसंद नहीं करता। जिल्लत के ऐसे कुएं में फेंकेगा, कयामत आएगी उठाने वाला कोई नहीं आएगा। ओ भाई नौजवानों बताओ, जिंदगी गुजर गई, तुमने माओ को क्या दिया? उसके एक दूध की धार की आज तक तुमने कीमत अदा नहीं की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह में बैठे हुए हैं, नौजवान अम्मा को चंडी पर उठा के लाया। अजी सुनते हो, पूरा हज मैंने कंधे पे बैठ के कराया बिठा के, माँ का हक अदा कर दिया। फरमाया बकवास बंद कर, तू कौन होता है माँ का हक अदा करने वाला? तेरी वो अब तो जब तो अपनी माँ के पेट में था, चौथा पांचवा छठा सातवां महीना था, तेरी माँ कोई काम काज में लगी थी, तूने माँ के पेट में अटखेलियां करते यूं पैर मारा, जो तेरी माँ के पेट की खाल को लगा, तेरी माँ को दर्द हुई, तेरी माँ ने ओह कहा, और जालिमा अभी पूरा तूने हज कराया, माँ के ओह कहने का भी तूने हक अदा नहीं किया। क्या दिया माँ को? कुछ दिया अपनी अम्मा को? आज तक तरसती रही, तकती रही, कभी मेरा पूत मेरे हाथ पे कुछ ला के धरेगा। ताने दिए यूं यूं करके, खुद तो क्या अपनी बीवियों से भी यूं हाथ करवाए। माँ बुढ़ी सामने बैठ के रो रही है और बेटे से कह रही आप अंदर चलो, इसके लिए तो मैं अकेली काफी हूं। जिस कमरे में तू बड़ा, अगर उस कमरे में मलकुल मौत आ गया, खुदा की कसम चरपाई पे लेट के वापिस आएगा। ऐसे ऐसे करख्त जुमले सुने कमरों के अंदर कि माँ के बारे में कह रहे आप तो समझदार हो ना, अपनी बीवी से कह रहे तू तो पढ़ी लिखी है, उसकी तो भौंकने की आदत है, तू तो खुदा के वास्ते चुप कर जा, भौंकेगी थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है कुत्ते इसे भौंकने वाली ना कहे, वरना ऐसा भौंकने वाला बनाऊंगा सारी दुनिया की जुबानों से कुत्ता कुत्ता तुझे कहलवाऊंगा। मेरे लाडलो, माँ बाप जिस खटड़े पे सो रहे हैं खबरदार वहां की चरपाई को भी खसड़ ना करना, वहां की कुर्सी को भी ना हिलाना, कोशिश करना माँ बाप के कमरे में ऊंचा सांस भी ना लेना। अगर माँ बाप बेआराम हो गए और तेरी तरफ देख के रोने लग गए, रब्बे अकबर की कसम तूने तो घंटे का सुकून छीना, अल्लाह कब्र का सुकून छीन लेगा। सत्तावन साल के बाद सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 63 बरस की उम्र हो गई, हज किया। 6 साल की उम्र में अम्मा की कब्र पे गए थे, 57 साल के बाद हज किया, वापिस मदीने आ रहे हैं, रस्ते में अबवा की बस्ती आ गई। 70,000 सहाबा सवारियों पर सवार हैं। सहाबा अपनी सवारियों का रुख मदीने की तरफ नहीं अबवा की तरफ मोड़ो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हैरान हो गए, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने सवारी रोकी, लगाम में डाली और सवारी से उतरे और रोना शुरू कर दिया। और रोते रोते एक कब्र की ढेरी मट्टी के पास जाके बैठ गए और सर झुका के रोने लग गए। बाज़ जगह एक आलिम को मैंने देखा कि यूं बाएं फैलाकर कब्र को गले से लगा लिया और आपके रोने की पहली मर्तबा आवाज़ सिद्दीक़ अकबर के कानों में सुनाई दी। सिद्दीक़ अकबर से रहा ना गया, या रसूलल्लाह आप भी आवाज़ों से रो रहे हैं। आपने फरमाया अबू बकर जगह देख, हाथ देख और मुझे देख मैं कहाँ बैठा हुआ। ये वो मेरी माँ जिसे दुनिया आमना आमना कहती है, ये मेरी माँ की कब्र है। आज 63 साल के बाद दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मुझे माँ की मौत का गम याद आ गया। मदीने से अबवा कितनी दूर है, कमली वाला माँ की कब्र पे हाज़री दे रहा है। ये पिछवाड़े में कब्रिस्तान है। दफनाने के दिन गए थे, उससे अगले दिन गए थे, फिर 40वें पे गए थे, फिर ख़त्म पे गए थे, साल गुजर गए। भाई सिद्दीक़ साहब मुझे उस दिन बड़ा ही अरमान आया। उस दिन मेरे हाथ उठे, मैंने अल्लाह से दुआ की। मेरा बड़ा एक जिगरी दोस्त है, वो अल्लाह की कसम मेरे कंधे पे सर रख के रोने लग गया कि अब्दुल हन्नान एक बात तो बता। मैंने कहा क्या? का 10 साल हो गए बाप को मरे, आज कब्रिस्तान गया, मैं बाप की कब्र ही भूल गया, मुझे पता ही नहीं कहाँ है। बाबूजी मामा ठंडिया छावा, गाड़ियों पे तो लिखवाया, मोटरसाइकिल रेडियो पे तो लिखवाया, कभी हाथ उठा के दुआ की,
कभी उनके वास्ते पढ़ने की तौफीक हुई, कभी सुभान अल्लाह पढ़ा। बाबू जो हाल तूने माँ का किया वो हाल तेरा भी होने वाला है, जो हाल तूने बाप का किया वो हाल तेरा भी होने वाला है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे या रसूलल्लाह आपकी आवाज़ आ गई, आप भी रो लगे। आपने फरमाया सिद्दीक़ माँ माँ हुआ करती है, आज ये माँ की कब्र को देखकर मैं मोहम्मद को माँ की गोद वाला पघूड़ा याद आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने प्यार के नक्शे बदल दो। ओ हुस्न की मूर्तियों से प्यार करने के बजाय उनसे प्यार करो जिनसे प्यार करने से अर्श वाला भी राजी हो जाए, रोजे वाला मुस्ताफी हो जाए।